बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडक्शन इज़ ओपन टू ऑल एलिजिबल पाकिस्तानीज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ caste, क्रीड, रिलीजन एंड रीजन। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका तल्लुक़ खा किसी इलाके से हो, किसी ज़ात से हो, किसी नस्ल से, इलाके से हो, तो आप पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनैलिटी की। मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर डोमिसाइल होल्डर्स। अगर आप पाकिस्तान के मर्द हजरात हैं या फिर आज़ाद कश्मीर के डोमिसाइल रखने वाले हैं तो आप पाक आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों आ जाता है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। इसमें एज रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो इसमें आपकी उम्र 17 से लेकर 22 साल तक होनी चाहिए, और अगर आपने ग्रेजुएट 2 साल किया हुआ है तो इसमें 17 से लेकर 23 साल तक होनी चाहिए, और अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल किया हुआ है तो इसमें जो आपकी एज है वो 17 से लेकर 24 साल तक होनी चाहिए, और अगर आप पाक आर्मी में सर्व कर रहे हैं तो इसमें आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो 17 से लेकर 25 साल तक है। तो इसके बाद जो आ जाता है वो मैरिटल स्टेटस है। दोस्तों, अगर आप आर्मी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अनमैरिड होना चाहिए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान आर्मी में हाजिर सर्विस हैं और ड्यूटी दे रहे हैं तो अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर और शादीशुदा भी हैं तो आप पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं, हत्ता कि आप शादीशुदा भी क्यों ना हो। तो इसके बाद जो चौथे नंबर पर कंडीशन आ जाती है वो है ट्रेनिंग पीरियड की। जो आपका ट्रेनिंग अरसा आ जाता होता है ट्रेनिंग का वो 2 साल होता है PMA में, और जो आपकी एजुकेशन है वो FA या FSC होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और FA या फिर FSC इसके इक्विवेलेंट। ये है एजुकेशन। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रहे हैं, पहले से सर्विंग आर्मी सोल्जर्स हैं, उनके FA या FSC में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। अगर आपने BA, BSc, BPA ऑनर्स किया हुआ है तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे फ़िज़िकल स्टैंडर्ड की, जिसमें आपकी मिनिमम हाइट है वो 4 से 5 फुट होनी चाहिए, यानी 162.5 सेंटीमीटर। जब आपका विजुअल स्टैंडर्ड है डिस्टेंस विजन के लिहाज से वो 6/9 और 6/12 होना चाहिए, और नियर विजन वो J2, J7 और N8, N12 ग्लासेस के बगैर या फिर ग्लासेस के साथ होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाता है दोस्तों वेट। वो आपका बॉडी के हिसाब से होना चाहिए, जितना आपका कद हो उसके हिसाब से वज़न होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दोस्तों फ़िज़िकल फ़िटनेस की। दोस्तों, इसमें आपकी 1.6 किलोमीटर रनिंग आ जाती है, 7.5 मिनट में आपने तय करना होता है। पुशअप्स 15 रेपिटेशन 2 मिनट में, सिटअप्स ये भी 15 रेपिटेशन 2 मिनट्स में, चिनअप्स 3 रेपिटेशन 2 मिनट्स में, और जो डिश क्रॉसिंग आ जाती है वो 7.4 मल्टीपल बाय 7.4 विद द डेप्थ ऑफ 4 फुट की गहराई के साथ अपने 7.4 सेंटीमीटर चौड़ा अपने एक बहुत गहरा गड्ढा होता है उसको अपने क्रॉस करना होता है। तो दोस्तों, ये आपकी जो है फिज़िकल फिटनेस होती है जो आपसे मांगी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जो बहुत अहम है वो रजिस्ट्रेशन है। आप अपने आप को ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा सकते हैं, और आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर्स में भी जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, और आपको इसके बाद एक रोल नंबर स्लिप दी जाएगी जिसकी फ़ीस है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये, और जो दोबारा कर रहे हैं रिपीटेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये जस्ट फ़ीस है रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों, इससे जो अगला स्टेप है उसमें आपके टेस्ट शुरू हो जाते हैं, जिसमें रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाते हैं। रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बेस पर होंगे, जिसमें इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडीज़ और जनरल नॉलेज होगा। दोस्तों, ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं 9 और 10th क्लास में 6, 7 और 8 क्लासेस में।
दोस्तों कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होता, हिस्ट्री से सब कुछ लिए जाते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं FA FSC मैट्रिक में। तो दोस्तों इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। डॉक्यूमेंट्स कौन सी चाहिए होती हैं? मैट्रिक सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट कार्ड यानी डिटेल्ड मार्क्स शीट। फिर FA या FSC का सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट कार्ड। तीसरे नंबर पर कंप्यूटराइज्ड नेशनल ID कार्ड अगर आप 18 साल हैं तो, और इससे ऊपर अगर आप नहीं हैं 18 साल के तो आप बे फॉर्म भी जमा करवा सकते हैं अपने वालिदैन की शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापियों के साथ जो कि 18 साल से ऊपर हैं। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो आपको साथ ले जानी पड़ते हैं या आपको रिक्वायर होती हैं सिलेक्शन के दौरान। फिर उसके बाद 6 कलर्ड फ़ोटो कापी जो आगे और पीछे दोनों से अटेस्टेड हुई हों। किसी भी हाई स्कूल के प्रिंसिपल के दस्तखत उसके ऊपर चाहिए होते हैं। और इसके पीछे मैंने आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट्स बताई हैं उनका एक सेट होना चाहिए, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ का एक सेट होना चाहिए आपके पास। तो जो ओल्ड नेशनल ID कार्ड है या बे फॉर्म है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा, उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका नया ID कार्ड या बे फॉर्म होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी सेक्शन की। दोस्तों अगर आप रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट का पास कर जाते हैं तो आपको आपसे फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। अलबत्ता कि जो रिपीटेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दोबारा अप्लाई किया होता है वो सिर्फ मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट ही दे सकते हैं, उनको रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट बिल्कुल नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं फर्दर सिलेक्शन के लिए। मज़ीद सिलेक्शन आपकी वो की जाती है वो रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट पास करने के बाद आप ISSB की तरफ भेज दिए जाते हैं मज़ीद टेस्ट और इम्तहानात के लिए। जो आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है वो CMH में किया जाता है, और जो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो कैंडिडेट्स की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको देखकर की जाती है। आपका मेडिकल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी किस्म का भी फॉल्ट आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप सेलेक्ट नहीं हो सकेंगे। ये जो आपकी आई साइट जो कैरी एंगल ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नी नॉक की वजह से बाज़ औक़ात अक्सर है वो अनफिट हो जाते हैं, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ही अहम और ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इन एलिजिबिलिटीज़ के कौन से जो पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई नहीं कर सकते। जो ISSB की तरफ से 2 बार मुस्तरद किए जा चुके हैं वो भी आर्मी में अप्लाई नहीं कर सकते। जो अपील मेडिकल बोर्ड की तरफ से अनफिट करार दिए गए हों वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो किसी आर्मी सर्विस से कोई किसी भी जॉब से बदअखलाक़ी की बुनियाद पर वो नौकरी से मुस्तरद किया गया हो, निकाला गया हो, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता इसमें। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं वो बंदा जो अदालत से सज़ा याफ्ता है, किसी भी कानूनी जुर्म की बना पर सज़ा याफ्ता है, वो भी पाक आर्मी में अप्लाई नहीं कर सकता। एनरोल्ड कैंडिडेट्स एंड रिक्रूट्स, दोस्तों वो कैंडिडेट्स जो पाक आर्मी के एकेडमिक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में रह चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने किसी बदअखलाक़ी और बदनज़मी का मुज़ाहरा किया है, तो उसकी बना पर अगर वो निकाले गए थे तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको जो नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत होती है, आपको एक बाकायदा तरतीब के साथ रहना पड़ता है, और अगर आप उसमें यानी किसी कानूनी कार्रवाई में मुलव्वस होते हैं तो आपको निकाल दिया जाता है, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो अगर आप उस बुनियाद पर निकाले जाते हैं तो आपका एक रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है, तो आप दोबारा कभी भी आर्मी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो आज पसंद आई तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए होती हैं, कौन सी कंडीशन चाहिए होती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।